आज हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस में आई एक नई समस्या के बारे में। बहुत से किसान परेशान है इस प्रॉब्लम की वजह से और पीएम किसान योजना में अभी ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है। अगर आपको पहले पैसा मिल रहा था या फिर आपको नहीं मिल रहा था फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ये आपको सुधार मिल जाएगा कि पीएम किसान योजना की इस प्रॉब्लम का सुधार क्या है। चलिए प्रॉब्लम भी बताते हैं, सुधार भी बताते हैं। सबसे पहले किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप अगर पीएम किसान योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो जैसे मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे तो किसान का स्टेटस ओपन हो जाएगा और आपके फॉर्म में जो भी समस्या होगी या फिर जितना भी पैसा मिला होगा वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। तो फिलहाल हम उस किसान का स्टेटस चेक करते हैं जिस किसान को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी स्टेटस में आ रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी स्टेटस मैंने ओपन कर लिया है और इस किसान का नेम, फादर नेम वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। डिटेल बिल्कुल सही दिखाई गई है। यहाँ पर आप सभी जानकारी देख सकते हैं। फॉर्म बिल्कुल सही है किसान का। अब यहाँ पर इनका अभी तक पेमेंट मोड है, अकाउंट ही चल रहा है और सरकार ने अब लगभग किसानों का पेमेंट मोड आधार ही कर दिया। कुछ एक किसान है जिनका अभी तक पेमेंट मोड अकाउंट है, जो फॉर्म में उन्होंने अकाउंट नंबर दिए हैं उन्हीं पर सरकार पैसा दे रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इनके अकाउंट नंबर ये हैं और IFSC कोड भी इनके ये हैं। तो यहाँ पर इनका फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड है, यानी इनका अकाउंट मोड पर एक्सेप्ट कर रखा है। यानी इनके जो अकाउंट नंबर और IFSC कोड है उन पर पीएम किसान योजना का पैसा मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो लैंड सीडिंग भी यस है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से। आप देख लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट इनको मिला है। आप देख सकते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट 2/1/2020 को मिला है। उसके बाद RFT साइन बाय स्टेट दिखा रहा है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे 6th और 7th और 8th इंस्टॉलमेंट में भी RFT साइन हो रहा है। 9th इंस्टॉलमेंट तक पीएम किसान योजना का पैसा इनको मिलने वाला है। अभी इनकी 5 इंस्टॉलमेंट है यानी 10,000 रुपये पेंडिंग में है पीएम किसान योजना का। और प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख लीजिए RFT साइन बाय स्टेट लिखा हुआ है, इससे पहले यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल लिखा आता है। उसका मतलब होता है कि राज्य सरकार के पास आपका फॉर्म पड़ा हुआ है, उसकी अभी जाँच चल रही है। जैसे जाँच हो जाएगी, अगर आप सही किसान पाए जाते हैं तो वहाँ से आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और RFT साइन हो जाएगा। यानी राज्य सरकार के अंदर से रिक्वेस्ट करेगा कि इस किसान की डाटा सही है, अब पीएम किसान योजना की किस्त है वो केंद्र सरकार आप दे दीजिए। यानी RFT साइन बाय स्टेट यानी रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफ़र, यानी पैसों के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है राज्य सरकार केंद्र सरकार से। अब रिक्वेस्ट के बाद RFT साइन हो चुका है। अब बात आती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार जब पैसा देने वाला होता है तब FTO जनरेट करता है। FTO पेंडिंग रीजन, इसका मतलब होता है FTO का फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर। जब पीएम किसान योजना का पैसा रिलीज होता है, अगर उस समय तकनीकी कोई खराबी होती है या फिर कोई अकाउंट नंबर में समस्या, पैसे भेजने में जो भी समस्या होती है, ये FTO दिखाने लग जाता है। ये FTO रीजन दिखाने लग जाता है। इस रीजन की वजह से वो केंद्र पैसा नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए प्रॉब्लम FTO की है स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट, यानी ये अकाउंट है वो पीएम किसान योजना के 2 फॉर्म में लगा हुआ है स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट। आप समझ रहे होंगे 2 अकाउंट है जो पीएम किसान योजना में अभी यही अकाउंट है यूज़ किया जा रहा है 2 फॉर्म में, इसी वजह से ये रुक चुका है। अब ये प्रॉब्लम बहुत से किसानों को आ रही है। ये स्टॉप डुप्लीकेट अकाउंट यानी डुप्लीकेट अकाउंट क्यों दिखा रहा है, किसान का कहना क्या है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब किसान का यहाँ पर कहना है, किसान ने मुझे ये स्टेटस भेजा था तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका समाधान बताइए और वीडियो बनाइए। तो स्टार्टिंग में इस किसान ने 2 आवेदन किए थे। अब दोनों आवेदन में सेम अकाउंट नंबर दिए थे। अब अकाउंट नंबर अगर 2 फॉर्म में एक ही दिखाए जाते हैं तो डुप्लीकेट तो हो गया, आप समझ रहे होंगे। अब यही प्रॉब्लम बहुत सारे किसानों को आ रही है। अगर आपका डुप्लीकेट का एरर आ रहा है, बहुत सारे किसानों का फॉर्म भी डुप्लीकेट हो जाता है क्योंकि उनका फॉर्म एक फॉर्म अगर किसी वजह से सही नहीं भरा जाता है तो किसान दोबारा कोशिश करता है। इसी स्थिति में है वो डुप्लीकेट का एरर आपको बहुत परेशान करेगा, चाहे आपका पैसे मिलने में हो, चाहे आपका फॉर्म शुरू में अगर फॉर्म आपका ब्लॉक पे जाएगा, उसके बाद जैसे जिले में जाएगा तो वहाँ पर अब आपको डुप्लीकेट का एरर आएगा। वहाँ पर अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर राज्य सरकार के पास एरर आएगा। वहाँ पर भी अगर आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो उस समय FTO पेंडिंग में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जैसा कि इस किसान को अभी प्रॉब्लम आ रही है। किसान का कहना है कि मैंने किसी कारण से है वो 2 आवेदन कर दिए थे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक में आधार नंबर गलत हो गया था, फिर भी वो फॉर्म आगे चला गया और मेरे अकाउंट नंबर और IFSC कोड सेम थे। इसी वजह से ये डुप्लीकेट का एरर आ रहा है। अब मुझे सुधार किस तरह से करना है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का प्रॉब्लम है, डुप्लीकेट का एरर दिखा रहा है, तो आपका भी किसी न किसी कारण से 2 आवेदन हुए हैं, ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड किसी दूसरे फॉर्म में भी यूज हैं,
तभी आपको ये एरर आ रहा है। अब इसका सुधार सिर्फ यही है कि आप पीएम किसान योजना का फ़ायदा आगे लेना चाहते हैं तो आपका दूसरा अगर फॉर्म है तो आप अपने ब्लॉक में जाकर एप्लीकेशन डला सकते हैं। जैसा कि इस किसान ने बताया है कि मैंने है वो मेरे ब्लॉक में जाकर एप्लीकेशन दे दी है कि मेरा जो पहले वाला जो फर्जी फॉर्म था जो मैंने किसी गलती से भर दिया था वो बंद कर दीजिए, सही फॉर्म है उसके माध्यम से मुझे पीएम किसान योजना का फ़ायदा दिलाएं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से इसका 5 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हुआ है, 10,000 रुपये इनके पेंडिंग में है। तो चलिए इसका सुधार बताते हैं। तो मैं आपको सीधा और सही साफ जवाब बताऊँ तो पीएम किसान योजना में इसका कोई भी ऑनलाइन सुधार तो नहीं है, और ऑफलाइन तहसील में चक्कर लगाओगे तो वहाँ पर भी आपको बोला जाएगा कि आगे की प्रॉब्लम है, यह हम सुधार नहीं कर सकते। अब इसका सुधार यही है कि थोड़े ही दिनों में जैसे पीएम किसान योजना का सारा अकाउंट है वो आधार बेस हो जाएगा, यानी पीएम किसान योजना का पैसा आधार बेस आएगा। उस समय इन किसान के आधार में जो एनपी से लिंक बैंक अकाउंट है यानी आधार सीडेड अकाउंट है उसमें इनका पैसा आना शुरू हो जाएगा, और जो डुप्लीकेट वाला एरर है वो हट जाएगा, क्योंकि जो दूसरा फॉर्म है उसमें आधार जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उसमें नहीं आएगी, और आपका पीएम किसान योजना का जो रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलने लग जाएगा। अब किसान को सिर्फ इंतजार ही करना होगा। बाकी ये प्रॉब्लम है इसका कोई भी ऑनलाइन और आपके ब्लॉक में सुधार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी डाटा केंद्र सरकार के पास पहुंच चुकी है। अब आप इंतजार कीजिए, ये प्रॉब्लम जल्दी सोल्व होगी और पेमेंट मोड आधार होगा, उस समय आपका पेमेंट है वो आ जाएगा, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।